हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि विधानसभा 2022 में कांग्रेस की करारी हार के पीछे का क्या कारण है। देखिए, गलत प्रत्याशियों का चयन करना, कांग्रेस पार्टी जो है, जो उसके प्रदेश नेतृत्व रहा है, वह नेतृत्व ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे दिया जो ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी, उसके हैसियत के प्रत्याशियों का उन्होंने विधानसभा में प्रत्याशी उतारा। यह सबसे बड़ी फैक्टर है। किसी भी प्रत्याशियों के पास ऐसा कोई जनाधार नहीं रहा है कि जो 10,000, 20,000, 25,000 अपने विधानसभा में वोट पा सके। यह सबसे बड़ी। दूसरी चीज़ ये थी कि प्रदेश का नेतृत्व, जो हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वह डायरेक्ट जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए। दूसरी चीज़, कुछ स्टेटमेंट जो है प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा गलत दी गई, जैसे ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली दिया गया। कहा जाता है कि प्रदेश के कुछ ऐसे पदाधिकारी रहे, वो सिर्फ पिछड़ी की राजनीति करने में लग गए और सवर्णों को जो है एकदम इग्नोर कर दिया। तो ये भी एक उस हार का मुख्य कारण है। तीसरी जो बड़ी कारण थी कि जो प्रियंका जी आई, यहाँ का इंचार्ज बनी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में विस्तृत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। तो उस योजनाओं को लेकर जो प्रदेश के पदाधिकारी रहे, जिले के पदाधिकारी रहे, ब्लॉक के पदाधिकारी रहे, वह लोग लेकर जनता के पास पहुँच ही नहीं पाए। अच्छा, हुई क्या फिर? जो भी हमारे वहाँ संगठन तैयार हुए हैं, वो प्रियंका जी को जो है, जो संगठन तैयार हुआ है, वो सिर्फ पेपर में संगठन है। धरातल पे आप उस संगठन को खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। तो यह भी एक मुख्य कारण है जो है चुनाव हारने का। प्रियंका जी को गलत फीडबैक दिया गया, न्याय पंचायत तक जो है संगठन को बना दिया गया, जबकि आपके पास बूथ अध्यक्ष नहीं रहे। हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको कि देवरिया जनपद की बात बता रहा हूँ, इस विधानसभा में हमें कई गाँवों का भ्रमण किया, वहाँ बूथ अध्यक्ष नहीं थे। तो आप सोचिए, जिस पार्टी के पास अपना बूथ अध्यक्ष नहीं है, वो विधानसभा कैसे जीतेगा? और ये टिकट बंटवारे को लेकर के आपकी क्या राय है? टिकट बंटवारे में तो लोगों का एक धारणा है, मैं आपको बताया था। टिकट बंटवारे को प्रदेश नेतृत्व ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका जनाधार ही जो है प्रधान प्रत्याशियों की तरह रहा, समझ गए। दूसरी चीज़ जो है, टिकट जब जानते हैं कि आपका जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश कमेटी को यह चाहिए था, प्रदेश नेतृत्व को यह चाहिए था कि जो टिकटों का वितरण हो रहा है वो हम चुनाव के 8 महीना पहले करें। उसमें होता क्या है कि यह पता चल जाता है कि क्षेत्र में यह प्रत्याशी चुनाव लड़ने लायक है कि नहीं। आप तो टिकट ऐसे बांटे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटी नॉमिनेशन से 2 दिन पहले। आप सोचिए, आपको लेकर एक तो आपके प्रत्याशी जो होते हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो आते हैं सिर्फ पैसे के लिए कि पार्टी हमको 25 लाख रुपया फंड करेगी, 10 लाख रुपया खर्च करेंगे और 15 लाख रुपया बचा लेंगे। यही सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, यह सच्चाई है। और इसका एक फीडबैक, इसका एक जो है गलत मैसेज गया जनता के बीच कि अरे ये लोग तो ऐसे ही आते हैं, क्षेत्र में कभी दिखते ही नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, जो मेरी, आप चाहे गोरखपुर मंडल ले लीजिए, बस्ती मंडल ले लीजिए, किसी भी विधानसभा में जाइए, एक फरिंदा छोड़ के, और 2-3 जगह ऐसी विधानसभा है जहाँ प्रत्याशी कांग्रेस के जो है लगे हुए थे पिछले 5 सालों में, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रत्याशियों को जो है टिकट दिया गया, तो प्रत्याशी सिर्फ 3 महीना पहले या 2 महीना पहले कांग्रेस पार्टी में आके अब 10-20 गाँव केवल घूम रहा था। अब आप बताइए, ऐसे प्रत्याशियों का जब चयन होगा तो आप यह सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 30-35 सीट जीत लेगी? कभी नहीं जीत पाएगी। इसमें बदलाव की आवश्यकता है, और जब तक इस तरह का बदलाव नहीं होगा तो यह जान लीजिए कांग्रेस को कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। और ये लोकसभा 2024 को लेकर के आपकी क्या राय बताएगी? लोकसभा 24 का देखिए चुनाव आ गया, यहाँ विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ है, और मोदी जी ने जो है अपना प्लान 2 दिन के बाद जो है अहमदाबाद में रख लिया। ठीक, मतलब वो उन्होंने जो है गुजरात से विधानसभा है इसी सत्र के लास्ट में, और उन्होंने जो है विधानसभा और लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी। हमको भी अगर लोकसभा 2024 का अगर चुनाव जीतना है तो पहले हम अपना कोर वोटर बनाएं,
जो पहले कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था, हमारी पूरी फोकस अगर 2 साल के उस कोर वोटरों पे हो गई, जैसे हम ब्राह्मणों को, दलितों को और मुसलमानों को, इनको भरपूर मात्रा में पदाधिकारी बनाएं, सदस्य बनाएं, इनको वरीयता दें। अगर यह 3 कोर वोटर हमारे पास, मान लीजिए अगर 100 ब्राह्मण है उसमें से 30 ब्राह्मण, मान लीजिए 100 दलित है उसमें से 30 दलित, इसी तरह अगर 100 मुस्लिम है उसमें से 30 मुस्लिम, तो यह हमारा 30% जो है वोटर का उसमें से हम खींच ले रहे हैं। तो यह एक फ़ायदा बनेगा। इसी तरह प्रदेश में भी प्रदेश कमेटी का भी गठन इसी तरह हो। हमने देखा कि बीजेपी के और सपा के जो कार्यकर्ता हैं और प्रत्याशी हैं वो बहुत ही दमदारी से जो है कि अपना चुनाव लड़े हैं, काफ़ी उत्साह से जो है हो करके जो है चुनाव प्रचार में जो है लगे रहे। लेकिन आपके वहाँ प्रत्याशियों का क्या रहा देखिए, और कार्यकर्ताओं का? देखिए हमारे वहाँ प्रत्याशी तो चुनाव लड़े, तो मैं आपको अभी पहले ही बताया था कि किस तरह के प्रत्याशियों को चयन हुआ। और मैं अपने प्रदेश पदाधिकारियों को बताता हूँ कि देखिए, हम प्रदेश के पदाधिकारी थे, किसान मोर्चा के फ्रंटल के पदाधिकारी हैं। हमारे जितने भी फ्रंटल संगठन हैं उसके जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक हैं, जिन जनपद के पदाधिकारी हैं, लखनऊ से यही नहीं कहा गया कभी आके कि आप फला प्रत्याशी के साथ जुड़ जाइए। और यदि हम लोग कभी फ़ोन करते थे लखनऊ कार्यालय में तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। उन लोगों को ऐसा लगता था कि छोड़िए, जैसे सरकारी ऑफिस होती है ना, उस तरह का ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे। वहाँ के पदाधिकारी जो वहाँ के कार्यालय के पदाधिकारी हैं उनको यह मैं बता दूँ अजीबोगरीबी है। जब प्रत्याशियों के साथ विधानसभा के प्रत्याशी हैं और विधान राजा है, उससे भी बड़ा चीज़ है, जो विधानसभा का प्रत्याशी है वो भी नहीं कहीं पूछ रहा है कि जिले में इतने पदाधिकारी हैं, इनको बुला लिया जाए कि आप हमारे वहाँ लग जाइए, आप हमारे वहाँ लग जाइए, ये जिम्मेदारी दे दिया जाए, ये जिम्मेदारी दे दिया जाए। तो प्रत्याशी ही उस तरह थे, प्रदेश के पदाधिकारी उस तरह थे, जो मेन पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने लोग हैं, जो इस तरह की जिम्मेदारी, चाहे इलेक्शन जो चुनाव का हमारे कमेटी है, उस कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं उनको कैसे क्या करना है, जब इस तरह की जो है निरंकुश वो सारे के सारे थे, जो है ना कोई मैसेज है ना कहीं कुछ है, तो चुनाव तो जानते हैं। उसके बाद आप अब उसके बाद कहे कि आप कांग्रेस और सपा से जो है कंपटीशन कैसा रहा, ऐसा रहा, ये सारी चीज़ें तो दिक्कत होगी ना। हम सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और उनके पदाधिकारियों के से हम तुलना कैसे कर सकते हैं, आप बताइए।